इस मार्जिन के बाद, इस बड़े मार्जिन के बाद शिवराज सिंह चौहान कहां स्टैंड इस समय कर रहे हैं? लाडली बहना योजना को एक कार्यकर्ता के रूप में, एक प्रवक्ता के रूप में आप कैसे देख रहे हैं? आवाज बढ़ाइए शशिकांत जी की। जो समर्थन मिला है वो केवल लाडली बहना का प्रश्न ही है। लगातार 18 साल मध्य प्रदेश की सरकार ने जो गरीब कल्याण के काम किए हैं, जो हमने महिलाओं के न केवल लाडली बहना बल्कि लाडली लक्ष्मी के लिए काम किया है, हमने उनको 50% भागीदारी देने का काम किया है, लोकसभा में उनको रिजर्वेशन देने का काम किया है, उनके प्रति करने वाले जो बलात्कार जैसे अपराध करें उनको फांसी की सजा मुकर्रर करने का काम किया है, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट उनके अपराधों के संबंध में खोले, हमने महिला थाने खोले, महिलाओं के स्वावलंबन के रोजगार के लिए काम किया। ये सारे काम से हमारी महिला बहनें हमको समर्थन के लिए आगे आई हैं। फिर मेरा एक सवाल है आपसे शशिकांत जी, देखिए आपने अपराध पे इतना कुछ बोला, जब हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बयान देखते थे तो मंच से वो कहते थे कि 5 फुट गड्ढे में गाड़ दूंगा, बुलडोजर चलवा दूंगा, अपराध नहीं सहूंगा। इतना जब बेहतरीन नेतृत्व वो कर रहे थे, इतने अट्रैक्टिव नजर आ रहे थे, क्या ऐसी नीति आपने अपनाई कि उनको साइडलाइन किया? सीएम के नाम पे अभी भी जब कैलाश विजयवर्गीय जी को सुन रहे थे तो कह रहे थे पार्टी का कोई भी आम करता। क्या ये कमी रही है कि शिवराज जी को आपने आगे नहीं रखा और अभी भी आप जिस तरह से बोल रहे हैं उसमें भी नजर नहीं आ रहा है? अरे ये कहना कि उनको आगे नहीं किया, इनको पीछे किया, ये ठीक बात नहीं है। ये कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ा जा रहा था, ये कलेक्टिव लीडरशिप के साथ ही चुनाव लड़ा गया। तो लेकिन फिर कैलाश विजयवर्गीय का बयान जब हम सुनते हैं तो उसमें कहीं भी उनको कोई तरह से इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वो कहते हैं सिर्फ 3 ही फैक्टर थे और इन्हीं 3 फैक्टर्स की वजह से आज ये मैंडेट है। कहीं भी उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कि हाँ लाडली बहना एक फैक्टर हो सकती है, क्योंकि उसे आप मास्टर स्ट्रोक की तरह खेल रहे थे और मास्टर स्ट्रोक आप मानते थे कि लाडली बहना एक हमारा मास्टर स्ट्रोक है। फिर कहीं ना कहीं एक तो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी। और अगर हम देखते हैं पूरा कैंपेनिंग जिस तरह से की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने भी एंड में जाकर के लाडली बहना का केवल नाम लिया, उससे पहले कहीं नाम नहीं लिया। देखिए, यदि उन्होंने लाडली बहना का नाम नहीं लिया इसका मतलब ये नहीं कि लाडली बहना के कोई फैक्टर नहीं लिया, उन्होंने शिवराज जी का नाम नहीं लिया तो शिवराज जी को इग्नोर कर रहे हैं। यदि नाम नहीं लिया तो उसका विरोध से मतलब नहीं है। वो जो अपनी बात कह रहे हैं, हो सकता है इस बात को चूक गए हो, कहने में भूल गए हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये फैक्टर नहीं है या इसका विरोध कर रहे हैं या किसी को इग्नोर कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए। सर, मैं जो सवाल मैंने किया था शिवराज जी कहां स्टैंड कर रहे हैं, इस पे आप जवाब नहीं दे रहे हैं सर। नहीं, हास्यास्पद नहीं है। शिवराज जी हमारे सबके नेता हैं और केंद्र तय करेगा कि मध्य प्रदेश में कौन सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा शिवराज जी के नेतृत्व में। और सभी नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं को आप लोग पूछते रहे कि मध्य प्रदेश में क्यों उतारा गया, सामने भारी जीत दिख रही, माहौल बना, सभी की कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, पार्टी तय करेगी। वाकई कलेक्टिव लीडरशिप देखने को भी मिली और उसी में अगर हम कीर्ति देखें 160 रैलियां ताबड़तोड़, एक दिन में 9 रैलियां शिवराज सिंह करते नजर आए। धनंजय ठाकुर जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जब हम रैलियों पे बात कर रहे हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बहुत आखिर तक आते आते हमने देखा कि बहुत कम, सिर्फ सीएम भूपेश बघेल नजर आए, केंद्र का उतना ज्यादा वो नहीं रहा जितने प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में दौरे किए। ऐसा अगर वहां आपको लगता है कि इसकी भी कोई कमी रही है? नहीं, लौटूंगे आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 53 सीटों पर आगे चल रही है और बात कांग्रेस को लेकर के की जाए तो एकदम ऑपोजिट, 35 सीटों पर अभी कांग्रेस के पक्ष में रुझान आए हैं और अन्य के खाते पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। 2 बढ़त कर लिए कांग्रेस ने। धनंजय जी, मुस्कुराने की वजह मिल गई आपको जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी जी, वो लगातार छत्तीसगढ़ में आकर सभा की है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न राजनीतिक मंचों के माध्यम से अनेक जो घोषणाएं की जो प्रदेश की जनता को लेकर, और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी लगभग 113 सभाएं की हैं यहाँ पर और रोड शो भी किए हैं। तो हमारे नेताओं ने भी पूरा मेहनत करने का काम किया, अपनी बातों को जनता तक रखने का काम किया, जनता तक पहुंचाने का काम किया है और जनता के साथ मिलकर संवाद भी स्थापित किया था। ऐसी कोई कमी नहीं थी कि हमारे नेताओं ने यहाँ पे आकर प्रचार प्रसार नहीं किया। सभी केंद्रीय नेताओं ने यहाँ पे आके लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया है और जनता के अपनी बातों को पहुंचाने का काम किए हैं। ठीक है धनंजय जी, मुझे एक मुद्दा लगता है कीर्ति कि शायद आप बेहतर कवर अप नहीं कर पाए। वो मुद्दा मुझे नजर आया, बीजेपी ने जिस तरह से आप पे घोटाले के आरोप लगाए सर, हमेशा लगातार घोटाले पे घोटाले। बीजेपी के हमने आला नेतृत्व की जितनी रैलियां देखी, क्या आपको लगता है कि घोटाले वाला जो पॉइंट था उसका काउंटर थोड़ी और बेहतर ढंग से हो सकता था?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, जो भी नेताओं ने यहाँ पे आके जो झूठे जो आरोप लगाए हैं, कांग्रेस के नेताओं ने उसका पूरा खंडन भी किया, तथ्यात्मक खंडन करने का काम किया है। और प्रदेश की जनता उन भ्रष्टाचार के मामलों पर कभी सोची ना, कभी उस विश्वास की, झूठे आरोप थे। और ये निश्चित तौर पर ये अपन कह सकते हैं कि जब दोनों पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद जो सिचुएशंस बने हैं, और कांग्रेस, जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो रुझान है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब मैं आपके चैनल में डिस्कशन में शामिल हुआ था तो हम कितने सीट में थे, अभी सीट में कितना ग्रोथ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि ग्रोथ ये बढ़ेगा भी इधर और रुकेगा नहीं। ग्रोथ बढ़ेगा, उम्मीदें बना करके रखनी भी चाहिए हमें। संजय श्रीवास्तव जी, सवाल मेरा आपसे है, जैसा सवाल अभी हमने शशिकांत जी से पूछा था कि सीएम फेस आपका कौन सा होने वाला है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस मैंडेट को लेकर के ये है कि बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस पर तमाम तरह के आरोप लगा रही थी कि आप छत्तीसगढ़ियावाद की सिर्फ बात करते हैं, कोई मुद्दा आपके पास नहीं है, क्या ये आरोप लगाना आपके लिए फेवर कर गया? क्या जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्या ये आपके लिए फेवर कर गए हैं? क्या मानते हैं, क्या फैक्टर्स मानते हैं? देखिए, जनता लोकतंत्र में जनता की अदालत में जो फैसले आते हैं उसको मानना चाहिए कि वास्तव में हमने जो बातें जनता की अदालत में रखी, जनता ने उसको स्वीकार किया। और जनता को भी यही लगा जो बीजेपी कह रही थी कि दिखावा मात्र जो राजनीति चली है 5 सालों के अंदर में। हम बार बार ये कहते रहे कि एक सनातन हमारी परंपरा है, हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा हजारों वर्ष की परंपरा है। आप 5 साल सरकार में आप विज्ञापनों के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च करके आप अपने आप को छत्तीसगढ़िया बताना, मुझे लगता है सरकार आती है जाती है, लोग विश्वास करते हैं, हमारी बरसों बरस की जो पुरानी परंपराएं हैं उस पर भी आप राजनीति करने का प्रयास करेंगे और उसको एक तरफ धता बताएंगे। एक तरफ आप अपने आप को छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बात करते हैं, एक तरफ सनातनी विषयों का आप विरोध करते हैं। कवर्धा से लेकर जो तमाम प्रकार की घटनाएं हुई उस पर आप खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। जनता ने इनका दोहरा तिहरा चरित्र को देखा और देखने के बाद यह फैसला किया कि इस तरह के लोग उनको बर्दाश्त नहीं है। यह हिंदुस्तान है, यह भारत देश है। राजनीति के साथ साथ मुद्दों के साथ में, विकास के साथ में उनकी आस्थाएं भी हैं, उनका विश्वास भी है। यदि आस्था और विश्वास टूटेगा तो इस तरह के परिणाम केवल 5 साल में आएंगे। मैंने कहा था 15 वर्ष बाद हम भी नहीं थे, हम 15 साल के बाद हट गए थे, लेकिन ये 5 साल में कैसे, जिस जनता ने 68 सीटें 71 सीटें आपको दिखी, आपने जनता को धता बताकर एक किनारे किया और आप अपने हिसाब से चलने लगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि शराबबंदी जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए, शराब बंद नहीं है, पूरे देश और दुनिया के अंदर में शराब बंद नहीं है, अधिकांश राज्यों में शराब बंद नहीं है, लेकिन आपने महिलाओं को जिस तरीके से शराबबंदी का वादा किया, उसके बाद 5 साल आप शराबबंदी की बात ही नहीं करें बल्कि उसके समर्थन में बात करें। महिलाओं को लगा कि आप उनके साथ में विश्वासघात किए, धोखा किए, इसलिए इस तरह के परिणाम आते हैं। दूसरा विषय जो मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो कोई ना कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, लेकिन हमारा कोई ना कोई तो बनेगा, क्योंकि चुनाव भी उसी लिए लड़ा गया है कि सरकार बनेगी तो कोई ना कोई तो चेहरा होगा। लेकिन बचते हुए आप यहां पर भी नजर आ रहे हैं। धनंजय सिंह जी, आप लगातार ये कह रहे हैं कि उम्मीद लगा करके रखनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरें जो है जैसे अभी थोड़ी बहुत बदली है, फिर से वैसे ही आगे और बढ़ती हुई और बदलती हुई नजर आएंगी, लेकिन इतनी ज्यादा तो नहीं बदल जाएंगी कि आप जो 75 का आंकड़ा लगा करके बैठे थे उस तक पहुंच जाए, या फिर उसके उलट अगर हम बात कर ले तो 57 तक पहुंच जाए, या फिर एक उस लिमिट पर पहुंच जाए कि आप इतनी सीटें पाले कि आपकी सरकार बन जाए। क्या उम्मीदें लगा करके बैठे कि कहां तक की आपकी जो सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी? निश्चित तौर पर आपने जो बातें कही है, 75 पार वाली बातें कही है, तो वो भी ठीक बात कर रहे हैं, 57 कर रहे वो भी ठीक करे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि कांग्रेस को जनता इतनी सीट देगी, इतना परिणाम मिलेगा कि हम एक पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं और इस प्रदेश को फिर उसी ऊंचाई पर ले जाएंगे जो 5 साल में हमने काम किया, चाहे शराबबंदी की दिशा में हमने काम किया हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी की हमने काम किया हो, चाहे किसानों को धान कीमत दिया हो, चाहे हर घर में बिजली बिल हाफ की सुविधा प्रदान की हो। हमको इतने जनता मैंडेट देगी यहाँ पे कि हम जितने वादे भी और किए उसको पूरा करेंगे और निश्चित तौर पर ये उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इतने दावे हैं धनंजय ठाकुर जी, मैं मान रहा हूं, लेकिन एक बात सोचिए आप, भूपेश मॉडल को आप कर्नाटक चुनाव में लेके गए, आपने हिमाचल चुनाव में उनको वहां भेजा, राजस्थान आपने सीएम भूपेश बघेल को भेजा। कांग्रेस एक मॉडल के रूप में जो पेश करती थी भूपेश बघेल को, यदि आज वो भी इस स्थिति में कि 35 से वो बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं, पिछले चुनाव में जो हमने मैंडेट देखा था, एक तरफा आपने लीड बनाई थी, बढ़त बनाई थी, वहां तो कमजोर पड़े हैं सर, इसको तो मानेंगे आप? नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा समय देंगे, जवाब देता हूं। आपने भूपेश मॉडल की जिक्र किया, आपने छत्तीसगढ़ मॉडल की जिक्र किया, तो छत्तीसगढ़ मॉडल और भूपेश मॉडल उसी दिन जीत हो गई उस मॉडल की जब देश के प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ आना पड़ता है और भाजपा को घोषणा करना पड़ता है कि उनकी सरकार बनेगी
तो वो धान की कीमत 3100 रुपए देंगे। उनकी सरकार बनेगी तो 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। उनकी सरकार बनेगी तो वहां पे 1.5 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। ये भूपेश मॉडल का ही पहचान है। नहीं तो 10 साल में तो प्रधानमंत्री जी ने कभी महिलाओं से ऐसा वादा नहीं किया कि 500 रुपए सिलेंडर में क्या आप ये सिर्फ ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं धनंजय जी कि कागजों में जो वादे हमने कर दिए, जो मैनिफेस्टो में दावे हमने कर दिए, अगर उसको लेकर के यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाते हैं और वो भी उन्हीं को शामिल कर देते हैं, भले ही उसमें जो संख्या रही हो रुपयों को लेकर के वो बढ़ा देते हैं, तो यहां पर भूपेश बघेल जीत गए। लेकिन जीतेंगे तब ना जब जनता ने मैंडेट दिया होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी भी हमको जनता उतना मैंडेट देगी कि हम सरकार बना लेंगे, तो फिर 75 हो या 57 हो, वहां तक अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर उसके पीछे का आप क्या ड्रॉबैक मानते हैं कि वो क्या चीजें रह गई, वो क्या कमियां रह गई हैं जो हम इस बार नहीं पूरी कर पाए? वो परिणाम आने के बाद उसकी हम समीक्षा करेंगे और कहां हमसे चूक हुई है, कहां हमसे कहीं कोई दिक्कत हुई, हम उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन अभी हमें पूरा विश्वास है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और प्रदेश के जनता के हर वादे को हम पूरा करेंगे। चलिए, देखना दिलचस्प होगा। अब शशिकांत शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। मध्य प्रदेश हम चलें और अगर सेक्टर वाइज हम अंचल वाइज थोड़ा समझने की कोशिश करें, मालवा निमाड़ जो आपका महत्वपूर्ण रीजन था, हमने देखा कि लगातार आप वहां मेहनत कर रहे थे। 66 सीटों में 48 पर अभी आप स्टैंड कर रहे हैं, जो रुझान सामने आए हैं। बेहतरीन कमबैक मालवा निमाड़ में जो आपने किया है, चाहे वो तमाम शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हम बात कर लें, आपकी योजनाओं पे बात कर लें, कैसे देखते हैं मालवा निमाड़ जो रीजन है, कितना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हुआ? देखिए, इसमें सौदे की बात नहीं है। हमने जनता की सेवा की है, जन कल्याण के काम किए हैं और उस जन कल्याण के काम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो हुए, हमारी माताओं बहनों को, हमारे मजदूरों को, किसानों को जो लाभ मिला है, जो 24 घंटे बिजली, सड़कें, पानी, चिकित्सा काम हुआ है, मध्य प्रदेश नए विकास के आयाम में आकर खड़ा हुआ है, ये जन जन इस बात को देख रहा है। और इसी के कारण से मालवा निमाड़ की जनता ने हमें साथ दिया और हमें आशीर्वाद दिया और भारी बहुमत के साथ एक लहर मालवा निमाड़ के क्षेत्र से चली और इतनी बड़ी जीत हमने हासिल की है। नहीं, लेकिन पिछली बार से जो कमबैक किया, अब आप कह रहे हैं हमने विकास किया है, तो 15 साल से तो आप ही हैं सर, लेकिन 18 में उतने बेहतर नतीजे नहीं थे ना मालवा निमाड़ में। हाँ, मैं कह रहा हूँ, लगातार काम करते करते कांग्रेस जो विपक्ष में रहकर लगातार झूठ बोलने का काम, इनके राष्ट्रीय नेताओं से लेकर के स्थानीय नेताओं तक आपने देखा होगा कि जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने इनको सर्टिफिकेट दिया कि आप राफेल के मामले में झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ये इनके पास मुद्दा रह गया और कोई मुद्दा कांग्रेस के पास है नहीं। 60 साल कांग्रेस सत्ता पर बैठी रही, कभी पक्के मकान का सपना गरीब ने नहीं देखा, कभी शौचालय का सपना गरीब ने नहीं देखा, कभी सम्मान राशि का सपना किसानों ने नहीं देखा, कभी कृषि का रकबा इतना बढ़ेगा, सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, किसानों ने नहीं देखा, महिलाओं ने रिजर्वेशन का सपना नहीं देखा, लाडली लक्ष्मी का, लाडली बहना का सपना नहीं देखा। ये सारे काम जो हुए, जो विकास के काम हुए, ये काल्पनिक काम है। इसी के कारण से लोगों ने कहा कि जहां कमल ने काम निशान, वहां गरीब का कल्याण। मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ये लगातार हमने सुना है इस तरह के नारे। मेरा एक और सवाल है शशिकांत जी, थोड़ी ही देर पहले जब हम सुन रहे थे शिवराज सिंह चौहान को, तो बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि मैंने जो वादे किए हैं कि मैं लाडली बहना योजना की जो राशि है उसे और भी ज्यादा बढ़ाऊंगा, तो क्या वो इस उम्मीद में अभी भी हैं कि उन्हें ही पार्टी सीएम का चेहरा बनाने वाली है? क्या इसके मायने हैं उनके इस बयान को लेकर के? 3000 की घोषणा तो वो पूर्व में कर चुके हैं। पूर्व में उन्होंने कहा कि हम इस राशि को 3000 तक बढ़ा के ले जाएंगे। यदि उन्होंने कहा तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कोई व्यक्ति की घोषणा नहीं है, ये पार्टी की घोषणा है और पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने घोषणा की है। अब पार्टी इसको आगे बढ़ाएगी, मुख्यमंत्री वो रहेंगे, दूसरे रहेंगे, जो भी पार्टी निर्णय करेगी, जो भी मुख्यमंत्री होगा। अगर सर फिर 3000 देना पड़ेंगे तो फिर मुझे लगता है 1 महीने में 3 बार 2000 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा फिर, अभी तक जो देखने को मिल रहा है। एक महीने में क्यों? ये तो हमने कहा कि बढ़ाएंगे, तो एक ही महीने में पूरा पैसा नहीं दे दिया जाएगा। नहीं, फिर लोन लेना पड़ेगा ना सर, अभी भी तो 2000 करोड़ का टेन्योर हुआ है। आप ये देखिए कि आज भी मध्य प्रदेश सरकार की लोन की जो ब्याज है वो मात्र 8 से 10% जाता है, लोन की जो किस्त जाती है। और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी कि लोन का 21% आमदनी का लोन की किस्त पर जाता था। तो आज हमने जो लोन लिया है तो अर्थव्यवस्था को भी 3 गुना हमने मजबूत किया है। क्या अर्थव्यवस्था मजबूत है और जो हम लोन ले रहे हैं उसका 8 या 10% हम अपनी आमदनी का दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी लोन लेने की कैपेसिटी अभी है, हम ले सकते हैं।
कोई भी सरकार बैठे वो लेकर काम चला, परंतु अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाते जाना भी हमारी जिम्मेदारी है, प्राथमिकता है। जो भारतीय जनता पार्टी करते जाती है, अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करते जाती है। सरकारें विकास उन्मुख सरकार लोन लेकर ही काम करती है, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, मजबूत करना आवश्यक होता है। इसलिए लोन लेकर के यदि हम विकास का काम करें, अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं, तो इसमें कोई गलत नहीं। ठीक है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं, इसमें गलत मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में बीजेपी ऐतिहासिक जीत की ओर है और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं। सर, इस जीत की उम्मीद थी, क्रेडिट किसे देंगे? अगर पता है तो हमारे प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश केवल नहीं, राजस्थान केवल नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, पूर्ण देश में 140 करोड़ जनता की आशा और अभिलाषा उनके साथ जुड़ी हुई है। उसी के साथ मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा कैंपेन चला है। स्थानीय स्तर पर हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं ने तो गेम चेंजर स्थापित अपने आप को कर दिया, लाडली बहना, सीखो कमाओ जैसी योजनाओं ने, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बी डी शर्मा जी ने। यही है वो टीम जिसे पूर्ण श्रेय जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संपूर्ण श्रेय जाता है, जिनके नेतृत्व में एक भावना उत्पन्न हो गई कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। जीत की बड़ी वजह और कांग्रेस की हार की बड़ी वजह क्या मानते हैं? प्रियंका गांधी आप पर पर्सनली हमला करती हैं, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, सब फेल नजर आ रहे हैं। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो जीत में दूसरों पे कटाक्ष करूं। मैं आज भी जितनी भी बद्दुआ उन्होंने मुझे दी है, मुझे जितनी भी गालियां दी हैं, जितने भी अपशब्द मेरे ऊपर इस्तेमाल किए हैं, मैंने सब अपने छाती पे लिए हैं और मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने सदैव कहा है कि जनता जवाब देगी, और ग्वालियर चंबल की जनता ने उपचुनाव में भी जवाब दे दिया था और अब भी उन्होंने जवाब दे दिया है, और मध्य प्रदेश जनता ने जवाब दे दिया है। उनको कद की बात करती थी, उनको अपना कद मध्य प्रदेश की जनता ने दिखा दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया था और अब मध्य प्रदेश की जनता ने दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अहम सवाल था लेकिन बात नहीं हो पाई, लेकिन बहुत शानदार जवाब दिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका गांधी को लेकर, और ये कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता ने जिस कद की वो बात करती थी उसका जवाब दिया। इसके पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने भी जवाब दिया था। मध्य प्रदेश में बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाने की कगार पर है, सरकार बनाने जा रही है, और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से हम बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन दुबे के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। कि किस तरह से कुशल नेतृत्व जो है उसका परिणाम आप रुझानों में देख रहे हैं, और यही जो परिणाम होगा वो देर रात तक आपके सामने आएगा। अब शशिकांत जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब हम बीजेपी के इन रुझानों को देखते हैं तो सबसे पहले याद आता है संगठन लेवल पे जो आपने काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि रुझानों में जो देखने को मिल रहा है उससे ये समझ में आता है। कैसे देखते हैं और कितना टफ ये इलेक्शन था और संगठन ने इसको कैसे लड़ा है? शशिकांत जी बताइए। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पूंजी थी हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, और वी डी शर्मा की भूमिका पर भी जोर डालिएगा सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ जी कि सबसे बड़ा जो हमारे पास हथियार था वो हमारे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो जनसेवा के कार्य किए गए, योजनाएं जो लगाई गई, जो जनता का समर्थन मिला, जनता के बीच में हमको कहने लायक हमारे नेताओं ने हौसला दिया, ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति थी। और उसके बाद कुशल नेतृत्व हमारे बी डी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार दौरे करके कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया, जागृत किया, और विभिन्न जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता को काम दिया, हर हाथ को काम मिला, और हर कार्यकर्ता ये हमारी जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की सफलताओं की जो पूंजी है, उस पूंजी को, उस शस्त्र को लेकर के इस चुनावी युद्ध में जब आगे गया तो उसके पास पर्याप्त शक्ति थी, लोगों से बताने के लिए पर्याप्त मटेरियल था, पर्याप्त सामग्री थी, पर्याप्त बातें थी, पर्याप्त मुद्दे थे, लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। 60 साल कांग्रेस सत्ता पर बैठी रही, कभी उनने लाडली लक्ष्मी योजना की बात नहीं की, कभी लाडली बहना की बात नहीं हुई, कन्यादान योजना की बात नहीं हुई, कभी शौचालय बनाने की बात नहीं हुई, कभी भवन बनाने की बात नहीं हुई, कभी 24 घंटे बिजली देने की, सड़कें 5 लाख किलोमीटर सड़कें डालने की बात नहीं हुई, कभी सिंचाई का रकबा 45 लाख हेक्टेयर पहुंचाने की बात नहीं हुई, कभी 5 लाख तक की चिकित्सा फ्री देने की बात नहीं हुई, कभी उज्ज्वला गैस करोड़ों देने की बात नहीं, फ्री राशन देने की बात नहीं हुई। ये सारी समस्याओं से मध्य प्रदेश जूझता रहा।
था और इसी कारण से जनता का विश्वास उनकी बातों पर नहीं था। वो झूठ और भ्रम के मुद्दों को लेकर गए, हम सच्चाई और सेवा के मुद्दों को लेकर गए। हमारा सच्चाई और संगठन सेवा के मजबूत था। मुद्दों को लेकर के गए हैं और 18 सालों में जिस तरह से आपने काम किया है कहीं ना कहीं जनता ने उसको देखा होगा और उसी की वजह से ये नतीजे निकल के सामने आए। लेकिन विकास, एक गौर करने वाली बात है, जब हम सुनते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उसी पैटर्न में उनका भी जवाब आता है। जब हम सुनते हैं कैलाश विजयवर्गीय को, उसी पैटर्न में उनका जवाब आता है। बस ज्योतिरादित्य सिंधिया एक और नाम ऐड करते हैं, वो है वीडी शर्मा का। ठीक है, लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि शिवराज सिंह चौहान को वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। शशिकांत जी, इसको लेकर के प्लीज क्लैरिटी दीजिएगा कि क्या उनकी जो कहते उनका जो काम है उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है? जी देखिए, आप ये कयास मत लगाइए, आप यहाँ वहाँ दृष्टिकोण मत ठीक है। रखिए। शशिकांत जी, लौट रहा हूं। देखिए, बीजेपी वॉर रूम से ये तस्वीरें आ रही है, विक्ट्री का साइन जो है वो दिखाया जा रहा है और ये देखिए विक्ट्री पहले ही दिखा चुके हैं। अश्विनी वैष्णव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और किस तरह से कॉन्फिडेंट, देखिए तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस समय विक्ट्री का सिंबल भी उन्होंने दिखाया और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। मार्जिन जो बढ़ रहा है उसको लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जी शशिकांत जी, कंटिन्यू कीजिए। और बड़ी खबर आपके पास लौटूंगी शशिकांत जी, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आई है। रुझानों में बीजेपी 164 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस की बात की जाए तो 64 सीटों पर, यानी 100 सीटें पीछे यहां पर कांग्रेस चल रही है और 2 जो है वो अन्य के खाते में गई है। कांग्रेस बहुत पीछे है। जिस तरह की कांग्रेस अपनी उम्मीदें लगा करके बैठी थी, उस उम्मीद से भी आधी सीटों पर यहां विकास नजर आ रही है। बिल्कुल कीर्ति, और सारे फैक्टर्स अगर बीजेपी के देख लिए जाएं, चाहे चेहरों पर दांव लगाना हो, लिस्ट में देरी हो, लिस्ट में हमने देखा कि कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट पहले थी और बहुत जल्दी लिस्ट कांग्रेस ने सामने कर दी थी, लेकिन बीजेपी ने इंतजार किया। और बीजेपी जिस नीति के तहत जानी जाती है कि स्ट्रेटेजी, अमित शाह जब वहां से पहुंचते थे अपनी स्पेशल टीम लेकर, ऑब्जर्वर लेकर के किस तरह से बूथ लेवल, पन्ना लेवल प्रमुख, और इस बार बीजेपी ने जो ऑनलाइन काम किया है एप्स के जरिए, छोटी छोटी मॉनिटरिंग की है और मुझे लगता है कि जो बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली कहावत है उसको चरितार्थ रुझानों में बीजेपी ने किया है, क्योंकि बहुत बड़ी लीड अब 164 और कांग्रेस सिर्फ 64 पर नजर आ रही है, अदर्स के खातों में 2। लेकिन अदर्स की भूमिका पर अगर हम कीर्ति जिक्र करें, हमने कई एग्जिट पोल में देखा था 0 से 11 तक पहुंच रहा था ये आंकड़ा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। आम आदमी पार्टी, नारायण त्रिपाठी ने जो विंध्य पार्टी बनाई थी उसका कोई, सपा बसपा की बात की जाए, अदर्स की बात की जाए जिसमें नोटा भी आता है, और उसके बाद भी अगर 2 सीट है तो मतलब बड़ा क्लियर था जनता के मन में। बिल्कुल, और विकास ये इस बात को जरूर दर्शाता है कि जो वोटर इतना साइलेंट था वो क्यों था, क्योंकि उसको जाना था सिर्फ एक ही पार्टी की तरफ, और वो अभी हम इन रुझानों में देख रहे हैं 164 बहुत बड़ा ये मैंडेट होता है। और अगर हम बात करें मुद्दों को लेकर के, चेहरों को लेकर के, तो बीजेपी की एक डुअल रणनीति रही है कि हम मुद्दों को भी रखेंगे और हम चेहरों को भी रखेंगे। लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक ही यहां पर रणनीति के साथ चली कि हमने सिर्फ मुद्दे रखे और चेहरों पर उतना फोकस नहीं किया। बीजेपी ने एक और यहां पर रणनीति चली कि उन्होंने सबसे पहले उन सीटों पर फोकस किया जहां पर 2018 में उनको नुकसान झेलना पड़ा था और वहां पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। उसके बाद हर उस सीट पर वो बढ़ी जहां पर थोड़ा बेहतर और बेहतर प्रदर्शन उनका रहा था। शशिकांत जी, क्या ये डुअल फैक्टर जो बीजेपी की तरफ से चला गया, डुअल स्ट्रैटेजी जो थी कि मुद्दे भी होंगे चेहरे भी होंगे, ये कामयाब रंग यहां पर लाकर के दिखाती है? यदि चेहरा काम करता है, चेहरा मेहनत करता है, चेहरे के द्वारा नेतृत्व है, वो जो नेतृत्व के साथ के माध्यम से जो सरकार चलती है वो सेवा का काम करती है, जन कल्याणकारी योजनाएं लगाती हैं, प्रदेश का विकास, देश का विकास जैसे मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, वर्ल्ड में, दुनिया में नाम हो रहा है भारत का। जब ये काम करती है तो तमाम काम मुद्दे बन जाते हैं और मुद्दे और चेहरा दोनों मिल के एक विश्वास बनता है और वो विश्वास जनता के बीच में बैठता है तो जनता निश्चित रूप से समर्थन देती है, जो समर्थन हमारे सामने देखने को मिल रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने विकास के काम किए, तमाम मुद्दे बने जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचे, जनता को लाभ के माध्यम से जनता तक पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार के भी जन कल्याणकारी काम मध्य प्रदेश की जनता तक पहुंचे और ये सारे काम मिलकर के एक लहर बन गए और वो लहर राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक आपको देखते मिल रही है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं, जनता का समर्थन मिला है, हम आगे भी सेवा करते रहेंगे। ये जीतना मात्र खुशी नहीं, अंत में खड़े हुए व्यक्ति का जब तक उदय न हो जाए, जब तक गरीबों की संपूर्ण सेवा ना हो जाए, तब तक हमको चलते रहना है, तब हमारी खुशी होगी, तब हमारा उत्सव होगा।